आज हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज की सेकंड रिएक्शन यानी कि ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। तो यहाँ पर हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। तो सबसे पहले यहाँ पर ग्लूकोज बना लेंगे। CHO एक एल्डिहाइड होता है और 4 यहाँ पर CHOH ग्रुप होते हैं, तो CHOH की होल 4 और लास्ट में यहाँ पर लगा होता है CH2OH एल्कोहल। तो ये हमारा बन गया ग्लूकोज का मॉलिक्यूल। ठीक है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। अब इसका हमें ऑक्सीडेशन कराना है, तो ऑक्सीडेशन कराने के लिए मैं यहाँ पर ले रहा हूँ सबसे पहले ये रिएजेंट। पहचानो क्या है ये, AgNH3 की होल ट्वाइस और बाहर यहाँ पर है OH। तो याद करने की कोशिश करो ये क्या है। तो अगर याद आ गया तो ठीक है, वरना ये है टॉलिंस रिएजेंट है भाई, ये टॉलिंस रिएजेंट। और किस काम आता है ये एक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट यानी कि ऑक्सीडेशन करने के काम आता है। और ये किसका ऑक्सीडेशन करता है, ये सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करने के काम आता है। आपने एल्डिहाइड चैप्टर में पढ़ा भी होगा। तो ये क्या कर देगा, पूरा मॉलिक्यूल ऐसे ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। सिर्फ आपको ये एल्डिहाइड ग्रुप दिख रहा है ये वाला, सिर्फ इसका क्या कर देगा, यहाँ पर टॉलिन रिएजेंट ऑक्सीडेशन कर देगा। तो नीचे का पूरा पार्ट ऐसे ही बना दो। तो यहाँ पर कार्बन है, नीचे यहाँ पर CHOH की होल 4 ऐसी बना दो और नीचे यहाँ पर है CH2OH, ये भी ऐसे बना दो। अब मैंने ऑक्सीडेशन करना सिखाया है, नहीं सिखाया तो यहाँ पर सीख लो। ये CHO है, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करना है, ये CHO है। तो यहाँ पर जो HO है, HO उसको घुमा के लिख दो OH ऐसा करके। और ये ऑक्सीडाइजिंग क्योंकि रिएजेंट है तो ये क्या देगा, ऑक्सीजन देगा इसको। तो ये ऑक्सीजन आपको यहाँ लगा देनी है ऐसा। तो यहाँ पर जो आपका यहाँ पर ये एल्डिहाइड है वो ऑक्सीडाइज होकर क्या बना देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। बाद में क्या होता है, ये रिएक्शन वाटर में हो रही है तो ये हाइड्रोजन आयन अलग निकल जाएगा, तो ये मॉलिक्यूल बन जाएगा हम पे। ठीक है यहाँ पर। और इसको बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड, इसको बोला जाता है ग्लूकोनिक एसिड। नाम ध्यान रखना, ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, तो ये हो गया आपका टॉलिन रिएजेंट से ऑक्सीडेशन। अब सेम अगर आप ना क्या करोगे, अगर टॉलिन रिएजेंट से ऑक्सीडाइज करोगे तो भी प्रोडक्ट ऐसे ही बनता है। चाहे तो ब्रोमीन वाटर, ये लिखा हुआ जाएगा एग्जाम में, ब्रोमीन प्लस वाटर। और या तो क्या लिखा हुआ जाएगा HNO3। तो अगर आपको टॉलिन रिएजेंट आ जाए तो भी आपको वही करना जो यहाँ किया, सिर्फ एल्डिहाइड वाले पार्ट का ऑक्सीडाइज करा दोगे, बाकी नीचे का मॉलिक्यूल ऐसे ही रहेगा। ब्रोमीन वाटर लिखा हुआ आ जाएगा तो भी आपको यही करना है। जो पूरा मॉलिक्यूल है, पूरा का पूरा मॉलिक्यूल है, इसमें जो सिर्फ एल्डिहाइड वाला पार्ट है ऊपर, इसको ऑक्सीडाइज करा के कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर दो। बाकी नीचे का पार्ट क्या रहेगा, जैसे यहाँ था वैसे ही यहाँ पर भी है। और अगर नाइट्रिक एसिड दे दिया तो भी आपको यही करना है। तो तीनों एक साथ नहीं देगा, मैं कह रहा हूँ या तो हो सकता है इससे करा दो ऑक्सीडेशन, ब्रोमीन वाटर दे दे तो ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही है, ये भी एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन ही करता है। नाइट्रिक एसिड दे दे, ये भी क्या है हमारा, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट ही है, ये भी यही काम करेगा जो टॉलिन रिएजेंट या ब्रोमीन वाटर करता है। तो तीनों में से कुछ भी दे सकता है एग्जाम में। अगर ग्लूकोज लिखा हुआ है, तीनों में से कुछ भी दिया हुआ है, तो आपको करना क्या है, ग्लूकोज में जो एल्डिहाइड है उसका क्या करा देना है, ऑक्सीडेशन करा देना है। ठीक है, थैंक यू।